Good morning. Welcome to TSN School, Class 12th, Subject Physics and Chapter number 10, Wave Optics, जिसका पार्ट नंबर क्या आपका 7। पार्ट 6 तक हमने आपको करवाया था। पार्ट 6 तक आपका था फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फ्रेंच विड्थ थी आपकी, उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करवाए थे। एक्सप्रेशन फॉर फ्रेंजेस विद द इंटरफ्रेंस। ओके स्टूडेंट्स, कंडीशन फॉर द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, आपको ये चीज़ें करवाई थी। आज है आपका पार्ट 7। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। आपका क्या है क्वेश्चंस? क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस इन यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ओके, ये आपका मैटर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? यहाँ ए जो हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन ए आपका है, स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट। स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? इफ़ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे देन डी स्लिट, डी जो है आपका जो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ सिंगल स्लिट्स में जो हमने डायग्राम बनाया था, उसमें जो डी हमने माना था वो डी विल बी इंक्रीज एंड द पर फॉर्मूला बीटा इज इक्वल्स टू क्या निकला था? लेमडा डी अपॉन डी फ्रिंजेस विथ विल। ये क्या थे आपके? फ्रिंजेस विथ विल आल्सो इंक्रीज, अगर और इंक्रीज होता है देयर फोर इंटरफ्रेंस पैटर्न जो था विल नॉट सो गुड। अगर और ज़्यादा इंक्रीज होगा तो इंटरफ्रेंस का जो पैटर्न होगा इज़ नॉट सो गुड। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है? द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। मोनोक्रोमेटिक यानी कि वही सिंगल है आपका, एक ही स्लिट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो किसी दूसरे से इसकी रिप्लेस की जाती है मोनोक्रोमेटिक ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ से। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? इफ़ वेवलेंथ इज डिक्रीज, जब वेवलेंथ डिक्रीज होती है, देन एज पर फॉर्मूला बीटा इज इक्वल्स टू आपका लैम्डा डी अपॉन डी। जहाँ बीटा आल्सो डिक्रीज, बीटा और भी ज़्यादा डिक्रीज होता है, दैट इज फ्रिंजेस विद विल डिक्रीज। फ्रिंजेस और भी ज़्यादा डिक्रीज होती हैं, हैंस मोर फ्रिंजेस वर ऑब्जर्व्ड, इंटरफ्रेंस पैटर्न विल बिकम गुड। तो आपका जो पैटर्न आएगा और भी क्या होगा? अच्छा होगा। मतलब आपका क्या है कि इफ़ वेवलेंथ डिक्रीज, वेवलेंथ जब डिक्रीज होती है, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होता है, बीटा विल आल्सो डिक्रीज। अगर बीटा और भी ज़्यादा डिक्रीज होता है, दैट इज फ्रिंजेस विद विल डिक्रीज। तो फ्रिंजेस और भी डिक्रीज होंगी, हैंस मोर फ्रिंजेस वर ऑब्जर्व्ड, इंटरफ्रेंस पैटर्न विल बिकम गुड। अब आपका सी नंबर पार्ट आपका क्या है? द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज। दो सेपरेशन यानी कि टू स्लिट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो इंक्रीज है। इफ़ डी, डी हमने किसको माना था? जो सिंगल स्लिट्स में ऊपर हमने डी लिया था, जो स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो आपकी स्मॉल डी थी। तो इफ़ डी इज इंक्रीज देन अगेन बाय द फॉर्मूला आपका यही यूज़ होगा, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। बीटा विल डिक्रीजेस, अगर बीटा आपका क्या होता है वहाँ से डिक्रीज होता है, दैट फ्रिंजेस विल डिक्रीजेस। तो एंड हैंस मोर फ्रिंजेस वर ऑब्जर्व, तो बीटा डिक्रीजेस होगा तो फ्रिंजेस विल डिक्रीजेस, फ्रिंजेस भी डिक्रीजेस होंगी, एंड हैंस मोर फ्रिंजेस, उसमें से ज़्यादा फ्रिंजेस क्या होंगी? वर ऑब्जर्व्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका था फोर्थ यानी कि डी नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट। जो सोर्स स्लिट्स है मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट्स। आपका क्या है क्वेश्चन? इफ अ सोर्स स्लिट, यदि सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू डबल स्लिप, क्लोजर डबल स्लिप के क्लोजर आती है, देन इंटरफ्रेंस पैटर्न बिकम लेस एंड लेस शार्प। इंटरफ्रेंस का पैटर्न लेस होता है या लेस शार्प वैन सोर्स इज टू क्लोज्ड। तो सोर्स और भी ज़्यादा क्लोज हो जाती है, द फ्रिंजेस गेट डिसअपियर, जो फ्रिंजेस होती हैं वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि हमें दिखाई नहीं देती। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यानी कि ई नंबर देखिए आपका, द विड्थ ऑफ टू स्लिट्स आर इंक्रीज। टू स्लिट्स की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती है। तो एज द विड्थ ऑफ टू स्लिट्स आर इंक्रीज द फ्रिंजेस बिकम ब्राइटर। अगर दो जो विड्थ है स्लिट्स की वो इंक्रीज होती हैं तो फ्रिंजेस बिकम ब्राइटर। तो फ्रिंजेस हमें कैसी दिखाई देती है? ब्राइटर। बट द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, हर एक वृत्त हर एक स्लिट की जो विड्थ है शुड बी considerably smaller than the separation between the two slits। फिर इन दोनों slits का जो separation है when the slits become so wide, तो जो
आपकी स्लिट्स हैं सो वाइड और ब्रॉड हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं, द इंटरफ्रेंस पैटर्न विल बिकम डिसअपियर, तो इंटरफ्रेंस का जो पैटर्न आता है वो डिसअपियर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 6 सॉरी एफ, यानी कि आपका क्या है, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ वाइट लाइट। मोनोक्रोमेटिक सोर्स है इज रिप्लेस किया जाता है किससे, सोर्स ऑफ वाइट लाइट से। इन दिस केस, इस केस में द कलर्ड फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्जर्व होती हैं विद वाइट एज सेंट्रल फ्रिंज, जो सेंट्रल फ्रिंज होती है एज वाइट एज सेंट्रल फ्रिंज। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ क्वेश्चन है, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका टॉपिक है अगला, डिफ्रैक्शन एंड ना पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आपका, the phenomena of bending of light around the sharp corners, the spreading of light within the geometrical shadow of opaque ऑब्स्ट्रैक्ट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। ओके, ये जो हमने इस तरीके से ये थर्ड नंबर वाला फिगर देखिए, हमने क्यूब बना रखा है, इसके कॉर्नर से जो आपकी जो लाइट होती है यहाँ से बेंडिंग होती है, तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसी को हम लैम्डा बोलते हैं। अब देखिए जो हमने आपको जो वेव्स आ रही हैं फर्स्ट वाले डायग्राम में क्रस्ट और ट्रफ होते थे, तो क्रस्ट से लेके ट्रफ तक की जो डिस्टेंस होती थी वो लैम्डा होती थी। क्रस्ट को क्रस्ट से हम मिलाते थे तो आपके वेव फ्रंट्स बनते थे, तो ये सर्किल्स में आपके वेव फ्रंट्स आते थे। और जो सेकेंड वाला है देखिए आपका जो लाइट एमिट्स हो रही है आपकी, तो ये भी आपके क्या है, फिनोमिना बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो वही लिखा हुआ था फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर से। तो इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है सेकेंड वाले फिगर में, ये भी किनारे से जो हमने ऐसे तरीके से कर रखी हैं, किनारे से क्या हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट। शार्प कॉर्नर्स द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, फिर वहीं से लाइट क्या होती है, स्प्रेडिंग होती है विद इन ज्योमेट्रिकल शेडो, ज्योमेट्रिकल शेडोस आते हैं ऑफ ओपेक इज कॉल्ड डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन इज मोर, डिफ्रैक्शन अगर ज़्यादा है व्हेन स्लिट विथ ए इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन इज मोर, अगर डिफ्रैक्शन ज़्यादा है व्हेन स्लिट की विड्थ कितनी होती है, ए इज स्मॉलर देन वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट। ये हमने 3 लैम्डा और ए वेवलेंथ के बीच में जो फिगर्स बना रखे हैं, जब ए स्मॉलर है और लैम्डा ए आपका ग्रेटर है, लैम्डा स्मॉलर है, तो आपके इस तरीके से आपकी फ्रिंजेस आएंगी। ठीक है, जो कॉर्नर से आपकी ये बैंड हो रही हैं। और सेकेंड वाले में लैम्डा और ए क्या दोनों ही इक्वल हैं आपके। थर्ड वाले में ए आपका स्मॉलर है, लैम्डा क्या इंक्रीज़ है। ये 3 कंडीशंस हैं, इंक्रीज, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। ओके, अब आपका अगला टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट्स। के लिए आपकी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, जो फिगर है ऊपर हमने वही लिख रखा है, ए बी इज़ एन ओपनिंग ए बी देखिए, इन ओपनिंग ए सॉरी ओपनिंग ओ वाइड, ओ इज ए, ओके। अब ए बी इज़ एन ओपनिंग ओ, ए बी ओपनिंग ओ वाइड, फिर ओ इज़ अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन, ओ एक पॉइंट है स्क्रीन पे एट डिस्टेंस डी, यानी कि ए बी से लेके ओ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, डी है। सच दैट वेव्स फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से आपकी वेव्स निकल रही हैं, रीच एट सेम डिस्टेंस, जो कि सेम डिस्टेंस है ए से, जो 3 सेंटर में आपकी लाइंस आ रही हैं वो 3 रीच एट सेम डिस्टेंस में हैं। सम फेज सेम फेज दैट इज ओ इज़ अ सेंट्रल ब्राइट, ओ क्या आपका सेंट्रल ब्राइट है। लैट पी इज़ अ पॉइंट एट एवोल्यूशन थीटा, तो ओ से ऊपर हमने एक पॉइंट देखिए पी माना है, लेट पी इज़ अ पॉइंट एट एवोल्यूशन, जो थीटा से आपको इनको क्या किया गया, एवेल्यूएट किए गए। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस आपकी ए है, ए और बी के जो बीच में पॉइंट है वो आपका सी है, जो मिडिल वाली लाइन है। ए से हमने पी तक आपका डिस्टेंस लिया है, फिर आपका बी से लेके पी तक को भी हमने आपका लिया है डिस्टेंस, फिर सी से भी हमने पी तक जो लिया है शार्प लाइन, आगे पॉइंट पी तक हमने जो लेट किया था वहाँ से लिया है। फिर देखिए जो बीच वाली लाइन है और ई बी से जो लाइन आपकी डिस्टेंस जा रही है, बी से लेके पी तक की डिस्टेंस, उसको हमने इवेल्यूएट किया है, यही आपका पॉइंट है
लेट पी इज़ अ पॉइंट एट एवेल्यूएशन थीटा, थीटा एलिवेशन किया है, थीटा का एलिवेशन किया है। अब ए पी और बी पी, यहीं से साफ दिख रहा है कि जो बी पी है वो ज़्यादा है ए पी से, ठीक है। तो ए से हमने बी पी पर एक परपेंडिकुलर डाला जहाँ हमका नाम दिया हुआ है एन, तो ए पी और एन पी क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल डिस्टेंस में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका साइड में भी हमने एक फिगर बना रखा है, ए और बी, ए भी हमने लिए है और ए से परपेंडिकुलर है बी पी पे, जो पॉइंट क्या है आपका एन है, यानी कि एन जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है, और जो आपका है ना में एलिवेशन लिया था वो आपका एंगल थीटा है। लेकिन इसमें आप देखेंगे ए से बी पे परपेंडिकुलर कौन सा है, सी ओ, और ए से जो पी पे परपेंडिकुलर है वो कौन पे है आपका ए पी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है वो इस एलिवेशन एंगल थीटा के क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी कि एंगल ए आपका क्या हो जाएगा थीटा। पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, बी पी माइनस ए पी, और ए पी इजिकल्स टू किसके है, एन पी के। तो ए पी की जगह हमने क्या रख दिया, एन पी, तो पार्ट डिफरेंस इजिकल्स टू क्या आ जाएगा आपका बी एन। बी पी में से अगर हम पी एन माइनस कर देंगे तो वैसे भी क्या आएगा बी एन, तो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है बी एन। इन ट्राइंगल ए बी एन, जो हमने ऊपर ये हमने देखिए जो साइड में छोटा एंगल ये ट्राइंगल बना रखा है, उसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी एन, ए बी एन यानी कि हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, एन, एन के सामने आपकी कौन सी साइड है, एन के सामने आपका कौन सा है बी एन, ठीक है ना। एन के सामने जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा आपका हाइपोटेनियस ए बी, और उसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी ए दी हुई है, कितनी है हमने मानी है ए, और जो परपेंडिकुलर है वो आपका एंगल थीटा है, थीटा के एंगल वाले जो सामने वाली लाइन होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर, यानी कि बी एन अपॉन ए। यहाँ से बी एन की वैल्यू क्या आ गई, बी एन इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट्स के लिए आपका ये रिजल्ट आया, बी एन इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब आपका कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी कि ब्राइट, कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मिनिमा यानी कि डार्क। वी ऑब्जर्व दैट पी इज़ अ ब्राइट पॉइंट, पी क्या आपका एक ब्राइट पॉइंट है व्हेन पार्ट डिफरेंस इज 3 लैम्डा 5 लैम्डा 7 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से ए साइन थीटा एन इजिकल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये याद ही रखना है आपको। इंटरफ्रेंस के लिए जो हमने मैक्सिमा की वैल्यू निकाली थी आपकी यही थी, लेकिन 2n प्लस 1 की जगह आपका क्या था 2n माइनस 1, लेकिन वो आपकी मिनिमा वाली वैल्यू थी। इसमें मैक्सिमा मिनिमा है और मिनिमा मैक्सिमा, दोनों की वैल्यूज चेंज है, लेकिन आपका 2n प्लस 1 की जगह 2n माइनस 1 था मिनिमा के लिए। वहाँ पे इंटरफ्रेंस में वैल्यू कितनी थी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे कितना वी ऑब्जर्व दैट p इज़ अ ब्राइट पॉइंट वैन पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा 5 लैम्डा 7 लैम्डा। तो a साइन थीटा एन इजिकल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 एन इजिकल्स टू 1 बाई 1 2 एंड 3। ये डायरेक्ट वैल्यू हमने बताइए कि मैक्सिमा के लिए वे निकलेगी और मिनिमा के लिए ये वैल्यूज़ निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मिनिमा जो कि आपका डार्क है। तो वी ऑब्जर्व दैट पी इज़ अ डार्क पॉइंट, डार्क पॉइंट इफ पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, जब डार्क पॉइंट होगा तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा इज लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। तो वहाँ पे ए साइन थीटा एन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा एन लैम्डा। यहाँ पे ये मिनिमा की वैल्यू है, इंटरफ्रेंस में ये वैल्यू किसकी थी मैक्सिमा की, जहाँ एन इजिकल्स टू 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, अब यहीं पे आपका पार्ट नंबर 7 हम फिनिश करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आपका आएगा पार्ट नंबर 8, वहीं पे आपका चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फॉर अ सिंगल स्लिट्स के लिए आपका जो वैल्यू आया था बी एन इजिकल्स टू ए साइन थीटा, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा एन इजिकल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और मिनिमा के लिए एन लैम्डा ए साइन थीटा एन इजिकल्स टू ए साइन थीटा एन इजिकल्स टू एन लैम्डा, वेयर एन इजिकल्स टू 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम यहीं फिनिश करते हैं।